सेवितं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मंच पर विराजमान अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन करने वाले मिथिला रस रसिक, कथा रस में सभी को भिगोने वाले परम आचार्य जगत गुरु श्री तुलसी तन द्वाराचार्य श्री स्वामी विष्णु देवाचार्य जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप हम सभी लोग बड़े सुंदर सारगर्भित रसमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। हम लोगों के मध्य में हमेशा यहाँ पर समय देने वाले दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज बहुत सुंदर भजन गा करके हम लोगों को श्रवण कराते हैं। हम लोगों के मध्य में हनुमानगढ़ी के एक अच्छे बहुत सुंदर भजनानंदी और व्यवहार कुशल संत महंत श्री बलराम दास जी महाराज हनुमान जी की तरह आज यहाँ पर आ गए हैं। परम पूज्य महाराज जी का भी वंदन है। हम लोगों के मध्य में आज कृपा करके श्री पवन कुमार शास्त्री जी आए हुए हैं, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन वंदन है। परम पूज्य नित्य कथा में श्रवण करने के लिए आने वाले गुफा में रहते हैं श्री भानुदास जी महाराज, गुफा में से निकल करके कथा में आ जाते हैं, यह उनकी महानता है। वैसे पूज्य महाराज जी नित्य कथा में आने वाले श्री राम भरत मिलाप मंदिर के पूज्य महंत श्री राम गोपाल दास जी महाराज मोढेरा धाम से यहाँ पर भगवान के विवाह महोत्सव में भाग लेने के लिए आने वाले परम सम्माननीय श्री अवध किशोर बापू जी, श्री वरुण शास्त्री जी, जिनके प्रयास से संत महंत लोग विदेश घूमने चले जाते हैं। अरे पहले संजय जी रहे, उनको दिव्य दृष्टि रही तो सब देख कर बता देते थे, तो दिव्य दृष्टि नहीं है तक हम दिव्य कृपा ही कर देते हैं तो लोग चले जाते हैं चले आते हैं। वैसे संजय जी रामायणी श्री राम शरण दास जी महाराज, श्री बंशीधर जी, लेकिन आज लगता है कि उनका बंशी में कुछ गड़बड़ी है। हाँ महाराज जी कहे तो कहे कि आज गला बिगड़ गया, लगता है ठंडा दही वही खाए होंगे कहीं पानी। हाँ ये बात है। और अजय शास्त्री जी, अनिल शास्त्री जी, मदन मोहन मिश्र जी, श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज, और जो एक कथा व्यास के साथ साथ सुंदर मंच संचालक भी हैं, वैसे पूज्य रामायणी श्री राम शरण दास जी महाराज बड़े सुंदर कथा करते हैं। और भी सभी पूज्य धर्माचार्य पत्रकार श्री शिव कुमार मिश्र जी और सभी सम्माननीय भक्तजन, सभी माताएं बहनें भाइयों, एवं बड़ा सुंदर रामलीला करते हैं श्री राम इकबाल शरण जी, यहाँ की व्यवस्था में देख रेख करने वाले श्री रामशंकर शुक्ला एडवोकेट, और भी सभी सम्माननीय भक्तजन। हम आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है और भगवान के सन्मुख होने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, कथा सुन करके भगवान से प्रेम हो जाए। पूज्य महाराज जी बड़े सुंदर कथा कहे। महाराज जी ने कहा ये दशरथ जी भोपाल नहीं है। देखिए शास्त्र ही कहता है, क्या कहता है, भूमि कीर्तिर यशो लक्ष्मी पुरुषम प्रार्थयन्ति ही सत्यम समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजे तथा। भूमि कहती है कि मैं उसी को अपना पति मानती हूँ जो सत्यवादी होता है, और सत्यवादियों की जहाँ गणना होती है वहाँ दशरथ जी का नाम अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म धुरंधर
धर्म धुरंधर निर्परिशियानी हृदय भगति मति सारंगवानी। धर्म धुरंधर है तो जो सत्यवादी नहीं होगा धर्म धुरंधर नहीं हो सकता है। और स्वयं दशरथ जी भी कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो प्राण दे दे वचन के लिए उसके जैसा कौन सत्यवादी होगा। और जब सत्यवादी को भूमि कह रही है कि हम पति बनाने के लिए तैयार हैं तो फिर क्यों नहीं भूपाल हो सकते, क्यों नहीं भूमिपति हो सकते हैं? जरूर होंगे। हाँ वो भी रहे ये भी रहे। हम नहीं ऐसा कहते कि जनक जी नहीं थे, लेकिन दशरथ जी नहीं थे ऐसा नहीं, दशरथ जी भी हैं। अब सवाल उठता है कि मिथिला जनकपुर अयोध्या है, भाई बड़े कौन है? को बर छोट कहत अपराधु। तुलसीदास जी लिखे हैं तो हम लोग को भी उस न्याय का पालन करना चाहिए। तथापि भक्ति का फल क्या है? भगवान को मिलना है ना। भक्ति हम लोग इसीलिए करते हैं कि भगवान मिले। यदि भगवान ना मिले तो भक्ति हम लोग करें ही नहीं। काहे के करें? महाराज जी भी जानते हैं भक्ति का फल है भगवान का मिलना। इसलिए भक्ति महारानी मिथिला में आई, इसलिए वंदनीय है, अर्चनीय है मिथिला। हम उनको वंदन करते हैं। परंतु भगवान यदि न जाते मिथिला में तो वो वंदनीय बन जाते, ऐसा हमें नहीं लगता है कि होता। भगवान के जाने के कारण मिथिला की महानता बढ़ गई, उसमें 4 चांद लग गया। पहले मिथिला सोना की था, जब भगवान गए हैं तो उस सोने में सुगंध आने लगा, उसमें सुगंध ही आ गई भगवान के जाने से। और वैसे ही हमारी अयोध्या की ही बात है। श्री जानकी जी ना आई होती तो राम जी प्रसन्न नहीं रहते, क्योंकि जानकी जी के बिना राम जी प्रसन्न नहीं रहते हैं, है ना। उनके प्रसन्नता हो जाने से और राम जी की प्रसन्नता से ही अयोध्यावासी प्रसन्न रहते हैं। अयोध्यावासियों के प्रसन्नता का कारण राम जी की प्रसन्नता है। तो इसलिए राम जी प्रसन्न हो गए जानकी जी की कृपा से, तो राम जी के प्रसन्न होने से सारे अयोध्यावासी। इसलिए हम लोग मिथिला के कृतज्ञ हैं। ऐसा नहीं है कि मिथिला के हम लोग नहीं मानते, मिथिला तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन राम जी से श्रेष्ठ मिथिला है। राम जी के द्वारा श्रेष्ठ किया गया है मिथिला को, ऐसा मानते हैं। राम जी ने मिथिला को श्रेष्ठ बना दिया, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां तक बात है कौन बड़ा है, सब लोग कहता भाई हम बड़े, लेकिन निर्णय तो भगवान ने करेंगे कौन बड़ा है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अति प्रिय यहाँ के। अब अति प्रिय अयोध्यावासी हो गए, इससे बढ़कर क्या चाहिए सौभाग्य को? बोलिए इससे बढ़कर भी कोई पदवी हो। अति प्रिय जिसको भगवान कहते हैं उससे बड़ा और क्या मांगेगा भगवान से? ये तो सबसे बड़े उत्कृष्ट चीज है। लेकिन ये अति प्रिय होने के लिए महारानी जानकी जी की कृपा होगी तबे अयोध्या आया जा सकता है, नहीं तो अति प्रिय होते हुए भी अयोध्या से लोग चले जाएंगे। यानी जीवन में भक्ति रहेगी तभी आप भगवान के प्रिय हो सकते हैं। भक्ति के बिना भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। और ये तभी संभव है जब आप अयोध्या वास करें, और अयोध्या वास बिना जानकी जी के कृपा के नहीं हो सकता। इसलिए जानकी जी की कृपा हम लोगों पर है, इसलिए हम लोग अयोध्या वास कर रहे हैं। और अयोध्या वास करने का फल है कि हम लोग राम जी के अति प्रिय हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और हम लोगों को बारात लेकर मिथिला जाना है। हम कहते मिथिला में कुछ नहीं है, कल भोजन मिलेगा वहाँ, कोई खाने को देगा, बोलेगा नहीं, लौटा देगा बारात वहीं से। इसलिए हम लोगों को तो भाई ना है तो भी गुणगान करना है। मिथिला खूब महान है क्योंकि वहाँ नाना प्रकार के पकवान है। हम लोगों को बारातियों को भोजन से मतलब और क्या लेना देना, बाराती चाहिए खूब मिठाई, है ना। मिथिला मिठाई की तरह है, अयोध्या राम रस की तरह है। कितना मिठाई खाइए, राम रस के बिना संतोष नहीं होगा। पाने वाले जानते हैं, मिठाई बहुत खिलाइए, राम रस ना मिला थोड़ा
तो उनके मन भरता नहीं है। और राम रस थोड़ा भी हो तो लोग कहते हैं नमक रोटी खा लेंगे, काम चला लेंगे, कहते हैं कि नहीं? नमक पर सही तो आप कहें। इसलिए राम जी की महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्यादा न कर 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें। फिर रामलीला भी यहाँ पर होना है, रामलीला का दर्शन होना है। और एक कलाकार आए हुए हैं, उनके द्वारा कथक नृत्य भी प्रस्तुत किया जाएगा थोड़ा देर के लिए। इसलिए थोड़ा जल्दी आज कर लेना है हम लोगों को, और आरती का दर्शन करके और हम लोग फिर रामलीला में भाग लेंगे। इसलिए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें। जपो मन जानकी जीवन राम, रटो मन सीता सीताराम। जपो मन जानकी जीवन राम, जपो मन सीता सीताराम। जपो मन जानकी जीवन राम, रटो मन सीता सीताराम। जपो मन जानकी जीवन राम, जपो मन सीता सीताराम। रटो मन सीता सीताराम, रटो मन सीता सीताराम। जपो मन सीता सीताराम, जपो मन सीता सीताराम। जपो मन जानक जीवन राम, रटो मन सीता सीताराम। जपो मन जानकी जीवन राम, जपो मन सीता सीताराम। जपो मन जानकी जीवन राम, रटो मन सीता सीताराम। जपो मन जानकी जीवन राम, जपो मन सीता सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज के जय हो। धनुषधारी भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री गौरी शंकर भगवान के, सब संत समाज के, सब भक्त मंडली के जय जय